अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चैप्टर नंबर कर रहे हैं हम 4। इसका नाम है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की जो है ना वो हमारी सीरीज़ चल रही है। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है डियर स्टूडेंट ये है जी फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एट द पॉइंट होज एब्सिसा इज 2। डियर स्टूडेंट अब इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो है ना y इज इक्वल टू ये आपके पास एक कर्व है। आपने कर्व बनानी नहीं है, जस्ट आपको एक एग्जांपल दी गई है वैसे आपको समझाने के लिए। तो सपोज फर्ज करें कि ये हमारे पास ना एक कर्व है, ठीक है। तो इस कर्व के ऊपर जो है ना एक टेंजेंट है, ठीक है। ये लाइन इसके ऊपर क्या है? टेंजेंट है, जिसे हम मोमास कहते हैं। अब ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है। तो इधर वो कहता है कि यहाँ पे सपोज फर्ज करें ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। ये यहाँ पे ये समझ लें कि 0 है, ठीक है। इधर x की वैल्यू जो है ना ये 2 है और यहाँ से मोमास एक गुजर रहा है टेंजेंट जो इस कर्व के ऊपर है, ठीक है। ये जो लाइन है ना ये उसके ऊपर क्या है? टेंजेंट है। तो अब वो क्या कहता है कि आपने इसकी स्लोप फाइंड करनी है, इसका एंगल फाइंड करना है थीटा, कि इसका जो है ना वो एंगल क्या होगा। तो आपने परेशान नहीं होना, जस्ट हमने क्या करना है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या करना है? x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 2। तो हम चले इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है इसके ऊपर क्या थी? टेंजेंट है। तो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है dy ओवर dx एट पॉइंट, यानी कि आपके पास ये वाला जो पॉइंट दिया होता है x इज इक्वल टू 2। तो सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है और एंड पे जाके x की जगह पर हम क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। चलें ये अब आप इसको पहले नीचे हम वैसे ही उतार लेंगे। अब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर डी एक्स वाई वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। ये आ गया आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, पहले हम इस x का डेरिवेटिव लेंगे d ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बाद में हम इसका लेंगे तो ये वाला जो 3 आपका बाहर आ जाएगा। बाद में x का डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर डी एक्स आ जाएगा, x साथ वैसे ही आ जाएगा प्लस, और इधर हम 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर डी एक्स आपका नीचे वैसे ही आ जाएगा। जब हम अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या करेंगे? इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर आपकी जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। पावर आपकी क्या होगी? पीछे आ जाएगी और इसमें से हम एक पावर माइनस कर देंगे और बाद में विदाउट पावर यानी कि सिंपल हम क्या करेंगे? x का डेरिवेटिव लेंगे। तो x का डेरिवेटिव जब लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसी तरह ये dx और dx से कैंसिल हो जाएगा ना आपका, तो इधर क्या बचेगा? -3। तो ये आपका 1 आ जाएगा और ये 1 का डेरिवेटिव जब हम आगे लेंगे तो क्या होगा? 0 आ जाएगा। तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x इसकी पावर 1, 2 में से -1 बाकी 1 आ जाएगा। तो इधर ये -3 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। तो अभी ये इज इक्वल टू किसके है? 2x - 3 के। अब हम ये वाला जो फार्मूला डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, वो लिखेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू dy ओवर डी एक्स एट पॉइंट।
तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये वाला डेरिवेटिव आया था ना 2x माइनस 3, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी 2। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, ये -3 आपका वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास अब आंसर इसका क्या आएगा, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4 - 3, और 4 में से 3 गया, बाकी क्या बचेगा 1। तो हमारे पास जो है ना वो आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू sin 2x एट x इज इक्वल टू पाई ओवर 6। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका जो है ना फंक्शन नीचे वैसे ही आ जाएगा। अब हमें लेंगे इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी ओवर डी एक्स ये आपका y आ जाएगा, इधर डी ओवर डी एक्स इधर sin 2x वैसे ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जी आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का जो डेरिवेटिव होता है ना ये क्या होता है cos 2x। बाद में हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 2x को, तो जब हम 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 आपका पहले आएगा और बाद में सिंपल हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो हमारे पास अब जो आया है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो 2 है ना इसको हम क्या करेंगे इधर बाहर ले आएंगे तो cos 2x आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था फार्मूला एक, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू किसके होता है डी वाई ओवर डी एक्स के एट अ पॉइंट। तो आपने ये याद रखना जितने भी इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है ना स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। यानी कि यूँ समझ लें कि आपने एक फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लेना है और बाद में जो x की वैल्यू दी होगी ना वो आपने x की जगह पर पुट कर देनी है, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो अब ये जो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वैसे आ जाएगा, तो ये आ गया 2 cos 2। अब इस x की जगह पे हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू दी हुई थी पाई ओवर 6 की ये आ जाएगी। तो अब ये देखें ये जो 2 है इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा cos पाई ओवर 3, यानी कि cos पाई ओवर 3। तो अब जो पाई होता है ना ये आपको पता है कि 180 के बराबर होता है, यानी कि 180 के। तो जब हम 180 को 3 पे तकसीम करेंगे फिर आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आएगी 1/2 के, ठीक है। यानी कि इधर हम 180 लगाएं तकसीम 3 तो 60 आएगा, तो cos 60 की जो कीमत होती है ना ये कितनी होती है 1/2 के बराबर होती है। तो डी वाई ओवर डी एक्स आपका वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 2 वैसे ही आएगा, तो ये आ जाएगा cos, ये 2 6 से कट गया तो पाई ओवर 3 आ जाएगा। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आप इसको नीचे वैसे ही उतारेंगे, ये 2 वैसे ही आएगा, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे 1/2 लगाएंगे, ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू पाई ओवर 4। तो डियर स्टूडेंट ये भी सेम जैसे क्वेश्चन हमने 7 किया है, हम डेरिवेटिव लेंगे और एंड पे जाके x की वैल्यू पुट कर देंगे, बस सिंपली सिर्फ इतना सही है। तो अभी ये हम इसको नीचे वैसे ही उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर डी एक्स ये आपका y वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स, तो ये आपका cos स्क्वायर x वैसे ही आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखें जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले हम इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे। तो ये जो 2 है आपका ये आएगा इधर पीछे, तो ये आपका 2 पीछे आ गया, इसमें से हम पावर एक माइनस करेंगे यानी कि 2 - 1, ये पावर हमने माइनस कर दी है। बाद में विदाउट पावर यानी कि खाली अब हम क्या करेंगे cos x का डेरिवेटिव लेंगे।
तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 कोज एक्स आ जाएगा। अब जो कोज एक्स होता है डियर स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये हम दूसरे और तीसरे चैप्टर में पढ़ के हैं। तो जो कोज एक्स होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो अब ये आ जाएगा माइनस आपका पहले आ जाएगा, ये 2 साथ आ जाएगा साइन एक्स कोज एक्स है। अब इधर आ जाए, अब ये जो चीज़ होती है ना आपकी 2 साइन एक्स कोज एक्स, ये किसके इक्वल होती है, साइन 2x के बराबर होती है। ये आपने फार्मूला याद रखना है। तो अब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये जो सारे आपके जो है ना चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस साइन 2x के बराबर आ जाएगी। तो हमारे पास जो अब फार्मूला है जी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स एट ए पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर ये वाली जो वैल्यू उसने हमें दी हुई है ना, x इज इक्वल टू पाई ओवर 4, ये हम पुट कर देंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, अब ये जो 2 है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा 2, तो पाई ओवर 2 आ जाएगा। तो अब जो पाई होता है ना ये 180 के इक्वल होता है, मतलब 180 तकसीम 2 कितना आपके पास आएगा, 90, यानी कि 90 आ जाएगा। तो अब जो साइन पाई ओवर 2 होता है यानी कि साइन 90 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो अब ये जो चीज़ है ना हमारी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगी, -1 के आ जाएगी। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 9, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू x इज इक्वल टू ये है, y इज इक्वल टू ये है, और थीटा उसने दिया हुआ जी π/4। तो डियर स्टूडेंट इसको भी हमने वैसे ही करना है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करके हैं। जैसे इस पे हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्यों, आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो जब आपको 2 फंक्शन दिए होते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। इसको हम लैदा डिफरेंशिएट करेंगे, इसको लैदा डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा उसमें जो थीटा होगा उसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले हम इसको करते हैं, x इज इक्वल टू ए कोज थीटा। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं जी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी ओवर डी थीटा आ जाएगा आपका, x वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू ये a आपका बाहर ही रहेगा और इसके साथ डी ओवर डी थीटा लगा देंगे, साथ क्या आ जाएगा, कोज थीटा। तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, तो कोज थीटा जो होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो बाद में हमने क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव लेना है खाली थीटे का। तो ये डी ओवर डी थीटा आ जाएगा, साथ थीटा आ जाएगा। ये आपका थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। तो डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट आगे हम क्या करेंगे, इसको जो है ना वो उलट देंगे। डी थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, डी एक्स नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस इसके बटे में क्या है जी, इसके बटे में है 1, तो 1 आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ए साइन थीटा। तो इसको हमने उल्टा इस वजह से है, जब हम चेन रूल लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा b साइन थीटा के। इसको हम करते हैं जी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, d ओवर d थीटा अप्लाई कर देंगे, y वैसे आ जाएगा, b हमारा बाहर आ जाएगा, तो d ओवर d थीटा आ जाएगा, साथ साइन थीटा आ जाएगा। तो बाद में हम क्या करेंगे, इधर इस थीटे का डेरिवेटिव लेंगे। तो इसको अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे ये स्टेप ना करें आप, ठीक है, यहाँ पे इसको हम आगे कर लेंगे। तो डी वाई ओवर डी थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू बी। अब जो इसका साइन होता है इसका क्या डेरिवेटिव होता है, कोज थीटा होता है।
अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो था ना डी ओवर डी थीटा, यानी कि हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी थीटा, ठीक है। तो साथ इधर आपका क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो ये आपका जो है ना डी थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास यही बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग चेन रूल। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने जो चेन रूल बताया था, ये आपको मैंने बनाना बताया था कि कैसे हम बनाते हैं। ये देखें, इधर आपके पास ये y फंक्शन है और इधर x फंक्शन। आपने क्या करना है, पहले y वाली रकम लिखनी है, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स। अब आपने क्या करना है, इज़ इक्वल टू, अब आपने फिर इधर जो डेरिवेटिव लिया था ना y वाली पहले लिखनी है डी वाई ओवर डी थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब जो x वाली वैल्यू थी ना, इसको आपने क्या करना है, उलट देना था, जैसे हमने इसको यहाँ पे उल्टा था। तो इधर क्या आएगा आपका डी थीटा ओवर डी एक्स, ये वाली वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें फाइंड करके आ चुके हैं, इनके जगह पे हम क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो डी वाई ओवर डी थीटा आपका ये आया और डी थीटा ओवर डी एक्स आपका ये आया। अब आपका ये जो है ना माइनस डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू माइनस हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी अंदर बी कोस थीटा ओवर ए साइन थीटा आएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए वैसे ही आ जाएगा। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, ये जो होता है ना कोज थीटा ओवर साइन थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये कोट थीटा के इक्वल होता है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, कोज थीटा ओवर साइन थीटा ये किसके इक्वल है, कोट थीटा के इक्वल है। तो अब हमारे पास जो थीटे की वैल्यू दी थी ना, वो थी π/4। अब हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए कोट, और इस थीटे की जगह पे हम क्या करेंगे, π/4 वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब देखें इसको, अब जो कोट होता है ना, इसका उलट क्या होता है, tan होता है। अब हम ये देखेंगे जो tan π/4 है, ये किसके इक्वल होता है। तो सेम वैसे इधर 180 है और ओवर क्या है 4 है। तो जब हम 180 को तकसीम करेंगे 4 से, तो हमारे पास कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है। तो अब जो tan 45 होता है ना, 45 वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि यूँ समझ लें, अब जो tan 180/4, इसको अगर हम कैलकुलेटर से 45 की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो अगर 1 का हम उलट लें, मतलब tan का उलट होता है कोट, तो वो भी 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि tan π/4 1 है, तो कोट π/4 ये भी किसके इक्वल है, 1 के ही इक्वल है। तो डी वाई ओवर डी एक्स वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे। तो हमारे पास जो अब आंसर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए आ जाएगा। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी जी। क्वेश्चन नंबर 10, तो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये आपके पास कर्व दी हुई है, तो इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद एंड पे जाके एक्स की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये आपने परेशान नहीं होना, इसमें हम ये वाली जो वैल्यू है ना, पहले वाली, मतलब कि यहाँ पे 0 है, तो हम यही वैल्यू लेंगे, ठीक है। बाकी जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करके हैं, सेम वैसे ही है। तो y इज इक्वल टू, ये आपने इसको नीचे वैसे ही उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर डी एक्स, ये y आपका वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स, ये अब आपका फंक्शन आगे वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपका dy ओवर डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, अभी फ़िलहाल ये आपका 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले हम x का डेरिवेटिव लेंगे, बाद में 3x का, ये जो 3 है ना, ये आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर हम x का डेरिवेटिव लेंगे प्लस।
डी ओवर डी एक्स और इसका 2 का डेरिवेटिव लेंगे। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। अब ये जो 3 है ना ये आएगा यहाँ पर, तो ये 3 पहले आ जाएगा और इसमें से हमने पावर एक माइनस कर दी है। बाद में हम खाली x का डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स एक्स, और इधर आपका ये इधर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, और इधर डी ओवर डी एक्स ये अभी फ़िलहाल वैसे ही आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस, अब ये आपका 3 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव x का क्या है 1 आएगा। तो जो 2 है इसका डेरिवेटिव क्या है 0 है। तो डियर स्टूडेंट आपको बताया था मैंने कि जो कांस्टेंट होता है ना उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो अब हमारे पास जो डेरिवेटिव आ गया है जी डी वाई ओवर डी एक्स 3x स्क्वेयर माइनस 3। अब हम इस x की जगह पे क्या करेंगे, ये वाला 0 पुट कर देंगे। तो एट x इज इक्वल टू 0, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3, इसकी जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स ये आपका सारा 0 हो जाएगा, इधर आपका -3 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा ना डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -3। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में आपको बताया था कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये सेम वैसे ही था, फर्स्ट हमने डेरिवेटिव लेना है और एंड पे जाके हमने x की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है जी। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 11। तो इधर आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ जी फाइंड द कर्व, ठीक है, ये आपके पास x है और ये क्या है y है। तो डियर स्टूडेंट इधर भी आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन है और इधर क्या है सेकंड फंक्शन है। तो चले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको उतार लेंगे नीचे, x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 1। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी ओवर डी, सॉरी इधर हम करेंगे t के लिहाज से, क्योंकि इधर हमारा जो वेरिएबल चल रहा है ना ये t चल रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो डी ओवर डी टी एक्स आपका वैसे ही आ जाएगा, डी ओवर डी टी टी स्क्वेयर माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, पहले अब हम इसको लैदा कर लेंगे, डी ओवर डी टी टी स्क्वेयर आ जाएगा माइनस डी ओवर डी टी इधर 1 आ जाएगा। तो डी एक्स ओवर डी टी, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये आपका जो 2 है ना इधर पीछे आएगा, तो इसमें से पावर हमने माइनस कर दी है। बाद में खाली हम t का डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी टी आ जाएगा। तो इधर डी ओवर डी टी ये सिंपल फिलहाल अभी वैसे ही है। तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 2, इधर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, बाकी आपके पास पावर 1 बचेगी, ठीक है। तो 2t, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा। तो डी एक्स ओवर डी टी क्या आ जाएगा 2t। तो अब हम क्या करेंगे इसको उलट देंगे, dt आपका ऊपर चला जाएगा और dx नीचे आ जाएगा। इसके बटे में 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2t नीचे आ जाएगा। इसको आगे हम चेन रूल में यूज़ करेंगे जी। अब हम करते हैं जी सेकंड जो फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस टी। तो इसको भी हम डेरिवेटिव कर लेते हैं जी, डी ओवर डी टी वाई आपका वैसे ही आ जाएगा डी ओवर डी टी, तो ये आ जाएगा आपका टी स्क्वेयर माइनस टी। इसको भी हम किसे करेंगे टी के लिहाज से, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, इसको अब हम पहले लैदा कर लेंगे और इसका डेरिवेटिव हम लैदा लेंगे। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपकी पावर जो है ना वो पीछे आ जाएगी, इस पावर में से हमने माइनस कर दिया। बाद में खाली हम t का डेरिवेटिव लेंगे तो ये d ओवर डी टी ये 7t वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये देखिए इस t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इधर ये 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, बाकी आपका पावर 1 बचेगी, तो 2t आ गया और इसकी जगह पे -1 आ जाएगी। तो ये हमने क्या किया है,
दोनों फंक्शंस को, इसको और इसको लहदा हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चेन रूल मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो y आपने खुद बनाना होता है। तो डी, पहले आपने y को देखना है, डी वाई ओवर डी एक्स, पहले आपने ये लिखना है, इज इक्वल टू, अब आपने इधर डेरिवेटिव पे आ जाना, डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई होगा आपका डी एक्स ओवर डी टी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह पे ये जो हम वैल्यूज़ फाइंड करके आए हैं, जो डेरिवेटिव लेके आए हैं, वो पुट कर देंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो डी वाई ओवर डी टी आपका ये आ जाएगा, ठीक है, और डी टी ओवर डी एक्स 1/2t आ जाएगा। तो अब ये 1, ये दोनों आपस में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे आपका 2t आ जाएगा। तो अब ये देखें, इसने हमें यहाँ पे कहा था कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो फिर हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हम क्या करेंगे, पुट 0 के कर देंगे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना, जब भी टेंजेंट जो है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू किसके होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेरिवेटिव आया था ना, इसको हमने क्या किया है, 0 के इक्वल कर लिया है। तो अब ये जो 2t इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 0 ही आ जाएगा। तो इधर आएगा 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 1 उधर जाके आपका प्लस हो जाएगा, और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास जो ना वो आंसर आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1/2। तो डियर स्टूडेंट, आसान था ये भी क्वेश्चन, कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी था। तो बस आपने ये याद रखना कि जब भी आपका जो टेंजेंट है ना इज पैरेलल टू हो किसके, एक्स एक्सिस के, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट 0 करना होता है, और बाद में आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है जी। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया हुआ है, ये भी डियर स्टूडेंट देखें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसको लहदा डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको लहदा करेंगे, और बाद में डेरिवेटिव इसका फाइंड करने के बाद अगेन डेरिवेटिव लेंगे, आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव होता है। चले इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये आपका x इज इक्वल टू a कोस थीटा वैसे ही आ जाएगा। अब हम लेते हैं जी इसका डेरिवेटिव, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो d ओवर डी थीटा, ये आपका x वैसे ही आ जाएगा। इस a को हम बाहर निकालेंगे, d ओवर डी थीटा, ये आप आगे आपका आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी आपका dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, अब जब हम कोस का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये आपको याद होगा कि जो कोस होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो बाद में हमने थीटे का डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी थीटा, आगे आपका थीटा वैसे ही आ जाएगा। तो डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, अब ये देखें, ये ए माइनस आपका बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा, इस थीटे का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको उलट देंगे, ये डी थीटा आपका ऊपर चला जाएगा और डी एक्स नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू इसके बटे में 1 है, तो 1 आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ए साइन थीटा, ये माइनस है वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम करेंगे जी इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो d ओवर डी थीटा, y आपका साथ वैसे ही आ जाएगा, a हम आपका बाहर ही रहेगा, d ओवर डी थीटा, और आगे आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ये a आपका वैसे ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो साइन होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा होता है, ये आपने याद रखना है।
तो आगे हम थीटे का डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी थीटा आ जाएगा, तो ये आपका कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कोज थीटा। तो अब हमने आगे क्या करना है जी, नेक्स्ट चेन रूल अप्लाई करना है। तो चेन रूल मैंने आपको बताया था कि आपने खुद बनाना होता है जो आपको फंक्शन दिए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, ये y था, ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, पहले आपकी इधर y वाली रकम आ जाएगी डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई, तो इधर आपकी आएगी ये वाली डी थीटा ओवर डी एक्स, ये आपका चेन रूल बन जाएगा। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपका चेन रूल बन जाएगा। तो लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सपोज फ़र्ज़ करें अब ये डी थीटा है, ये भी डी थीटा, ये अगर हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दें तो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, इधर भी क्या है डी वाई ओवर डी एक्स है, लेकिन हमने करना नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, इधर वैल्यू पुट कर देनी है, तो डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी थीटा आपका ये आया ए कोस थीटा, और डी थीटा ओवर डी एक्स आया जी हमारे पास -1 ओवर ए साइन थीटा, ये ए आपका इस ए से कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, अब ये देखें ये कोस थीटा और ये साइन थीटा, तो कोस थीटा ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कोट के, ये आपका माइनस वैसे ही आएगा। तो कोस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ले जी, आज का जो लेक्चर है वो हमारा हुआ कंप्लीट। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।